हेलो मित्रों, आज मैं आपके सामने सेकंड चैप्टर लेके आया हूं अकाउंटेंसी का। ये क्लास 12 का अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में बता रहा हूं। ओके, तो पार्टनरशिप क्या है? एक होता पार्टनर, दूसरा वर्ड है पार्टनरशिप। पार्टनर मीन्स साझेदार, पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी। ओके, तो जैसे मैंने इधर लिखा है, रिलेशन बिटवीन पर्सन एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ एनी कंबाइंड बिजनेस। ओके, यानी ऐसा रिलेशन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी बिजनेस के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट के लिए सोचते हैं। क्लियर? तो उसको हम दर्शन में क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये है कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 1932 में कहा गया है। क्लियर? तो आप, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि ऐसा रिलेशन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी बिजनेस के प्रति, है ना। बिजनेस का मतलब आप समझते हैं कि अर्न ए प्रॉफिट। तो किसी प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है। सेकेंड है पार्टनरशिप डीड। डीड को हम कहते हैं पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी, डीड को कहते हैं हम संलेख, यानी साझेदारी संलेख, इसको हिंदी में संलेख कहते हैं। ठीक है। ये एक, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जितने भी पार्टनर साथ में क्या करेंगे, काम करेंगे, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ठीक है ना, अपने प्रॉफिट कैसे बांटेंगे उसके लिए क्या बनाते हैं हम? क्या बनाते हैं? एक एग्रीमेंट बनाते हैं ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो उसको कहते हैं हम डीड। और ये प्रॉपर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। क्लियर? तो इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? यानी ये एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट है। क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट मीन्स एक लिखित पत्र, लिखित संलेख जो बिजनेस के टर्म्स और कंडीशन को क्या करता है? बताता है। क्लियर? टर्म्स, क्या टर्म्स होंगे, क्या कंडीशन होंगी, क्या प्रॉफिट कैसे डिविडेंड करेंगे, बांटेंगे, तो इसके बारे में इसमें लिखित एक प्रकार का क्या है? संलेख है। इट इज नॉट द नेसेसरी हैव पार्टनरशिप डीड बट इट इज बेटर टू हैव इट। यहां पर ब्रैकेट में जरूर ध्यान देना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये थोड़ा समझने की बात है। आप कहेंगे कि इसमें तो रिटर्न डॉक्यूमेंट, आपने बोला कि रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यहां पर लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत, यानी अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर आप क्या कर सकते हैं कि उसमें पार्टनरशिप डीड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तैयार करी है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग आगे जो ये नेक्स्ट जो कंटेंट होगा उसके बारे में बताऊंगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अगर कोई भी रिटर्न डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो उसके क्या नॉर्म्स और क्या रूल्स है। यानी ये कोई नेसेसरी नहीं है। ये 2008 में जब पार्लियामेंट में ये पारित हुआ पार्टनरशिप एक्ट को लेकर के, कि 2008 में ये लिखा गया कि ये जरूरी नहीं है कि भारत की जो पार्टनरशिप फर्म अगर बनाते हैं तो उसमें कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट या डीड बनाने की क्या है? कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आपकी समझ में आ गया होगा, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड बट इट इज बेटर टू हैव इट। बट इट इज बेटर टू हैव इट मीन्स क्या है कि क्योंकि आपको मालूम है मनी है तो सब कुछ है। क्लियर? माना दो ए और बी क्या है? पार्टनर है। ए और बी क्या है? पार्टनर है। इन दोनों के बीच में बिजनेस हुआ, सब कुछ एक साथ सब कुछ सही चला। क्लियर? और पता चल रहा है कि एक साल बाद क्या है? इनके रिश्ते खराब हो गए। तो वहां पर क्या है? ये पार्टनरशिप डीड क्या करेगा? आपका क्या करेगा? हेल्प के लिए बहुत मददगार साबित होगा। क्लियर? तो ये इसलिए जरूरी है कि
कब चाहे किस पार्टनर की या किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, तो इसलिए ये क्या कह रहा है कि इट इज द बेटर टू हैव इट, इसको बनाना क्या है जरूरी है। क्लियर? ओके, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये जरूरी नहीं कि हम डीड बनाएं, ओके, पार्टनरशिप डीड बनाएं, ओके, क्योंकि इसमें क्या है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नॉर्म्स और रूल्स दिए गए हैं। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए कोई डीड नहीं बनाते हैं, क्लियर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड। फर्स्ट इसको समझेंगे, ये पॉइंट क्या है। अगर आपके बिजनेस, देखो अगर आपने क्या है बिजनेस आपने शुरू किया और डीड बनाया, तो आपके डीड के अकॉर्डिंग आपकी नॉर्म्स और रूल्स चलेंगे। अगर आपने कोई बिजनेस ऑरली तरीके से स्टार्ट कर दिया, तो उसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हो जाएगा। क्लियर? तो उसमें ये लिखा गया है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट पेड। अब ये क्या, थोड़ा समझिए। अगर आपकी बात क्या हो गई, माना बिजनेस चल गया, बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर बिजनेस क्या हो गया, डूब गया, तो उसमें क्या है कि जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई होगी, तो उसका वो ना ही रिटर्न होगा, ना ही उसमें कोई क्या होगा, इंटरेस्ट का प्रोविजन होगा। क्लियर? क्लियर? तो सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट पेड। तो मैंने अब जैसा आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट पेड। अगर देखो ड्रॉइंग आपको मालूम है कि इसको कहते हैं आहरण, यानी बिजनेस से ऐसा पैसा जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करता है, बिजनेस से पैसा निकालता है। ठीक है? तो ड्रॉइंग पर भी कोई क्या नहीं है, इंटरेस्ट पेड नहीं है। क्लियर? ये कौन सी कंडीशन आपको बता रहा हूं, जब आपका फॉर्म में क्या नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनना है। ठीक है? तो ड्राइंग के लिए भी कोई इंटरेस्ट क्या नहीं है, पेड नहीं है। नेक्स्ट है नॉट सैलरी कमीशन टू एनी पार्टनर। क्लियर? आप फर्म चला रहे हो, तो वहां पर आप एज ए ओनर काम करेंगे, ना कि एज ए एम्प्लॉयर। तो आपको उसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि एक बिजनेस में पार्टनर्स सैलरी ले या फिर उसको कमीशन मिले। ठीक है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसको लागू नहीं करता है, इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है, ना ही सैलरी का है, ना ही कमीशन का है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% एनम। देखो, अगर आपने क्या किया है, बिजनेस के लिए क्या किया है, लोन लिया है बिजनेस की कैपिटल को बढ़ाने के लिए, तो इसमें यह प्रोविजन है कि इस कंडीशन में आपको 6% क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस डूब जाए, आग लग जाए, या फिर आपदा आ जाए। क्लियर? आपको ये प्रोविजन है कि आपको 6% उस जो आपकी लाइबिलिटी है वो आपने पेमेंट करनी है। क्लियर? विद कैपिटल। सो नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी शेयर्ड इक्वली। इस कंडीशन में अगर बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर बिजनेस बीच में रुक गया, ओके, उस दोस्त कंडीशन, तो उसमें क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर, तो वो क्या होगा, इक्वली पार्टनरों में बांटी जाएगी। क्या बांटी जाएगी? इक्वली पार्टनरों में क्या हो जाएगी, बांटी जाएगी। माना बिजनेस चल रहा था और बीच में कुछ टर्म्स और कंडीशंस के कारण माना 2 पार्टनर थे, ओके, तो एक पार्टनर क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, मर गया, उसकी मृत्यु होगी। तो जो दूसरा पार्टनर था बी, सपोज दैट आप ये समझिए ए और बी क्या है, 2 पार्टनर है, ये एक एबीसी एबी फर्म, ठीक है, नाम का एक कंपनी या फिर एक फर्म चलाते हैं। ठीक है? तो माना जनवरी में बी की क्या होगी, डेथ होगी, तो इस कंडीशन में एक क्या नहीं कर पाएगा, उस बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बी का कुछ हिस्सा बी देना पड़ेगा उसको, जब तक का वो क्या कर रहा है, माना ये जनवरी में मरा तो जनवरी तक का उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, और वो प्रॉफिट जब डिवाइडेशन होगा तो वो क्या होगा, इक्वली होगा। तो आई होप आपकी समझ में ये छोटा सा कॉन्सेप्ट और कुछ जो ये फंडामेंटल थे, क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। कल मैं आपके सामने बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और उसके
नॉर्म्स, उसके रिकमेंडेशंस क्या हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपकी समझ में आया होगा। और प्लीज 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 आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।